आज दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक रुड़की में नहीं है। ले देकर हमारे जो 3 कॉलेज यहाँ बनते हैं, डीएवी, बीएसएम, और हुई है घटना घटित होने के लिए होती है। 2013 में जो हुआ उसका मुझे पछतावा है, और उसके बाद पार्टी मैं किसी अन्य दल में नहीं गया। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मिलेगी, जिस विधानसभा में मिलेगी, जैसे होगी उसको मैं करूँगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस बार मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। सर कहीं दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसा कि आपको पता है 2022 के विधानसभा का बिगुल अब बच चुका है और सभी प्रत्याशी अब मैदान पर उतर चुके हैं। हम देखते हैं कि रुड़की जो विधानसभा की सीट है बहुत हॉट सीट बन चुकी है और सभी के सभी अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं। और आज हमारे साथ है अनिल शर्मा जी, जो कि हम बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह संयोजक और पॉलिसी रिसर्च विभाग में है और काफ़ी समय से संघ के साथ भी जुड़े हुए हैं। आइए आज इनसे हम बात करते हैं कि रुड़की विधानसभा के बारे में उनका क्या कहना है, किस तरह से विधानसभा के चुनाव को देखते हैं। तो सर पहला तो मेरा आपसे प्रश्न होगा कि आपकी तैयारी किस तरह से है रुड़की विधानसभा को चुनाव को लेकर। अमेय जी, आपका धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि वातावरण काफ़ी गर्म है और चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो जहाँ तक दावेदारी की बात है तो प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी रखने का अधिकार है, और उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय और पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी अपनी इच्छा है, और मैं 2022 के लिए रुड़की विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर जिस तरह से देखते हैं अभी से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो आप विधायक जी के का कार्य से सहमत नहीं है, नाखुश हैं? आप दावेदारी नहीं, इसमें नाखुश होने वाली कोई बात नहीं है अमेय जी। इस समय हमारे सम्मानित विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, और उनका उससे पहले भी एक कार्यकाल कांग्रेस के विधायक के रूप में रहा। इस समय वो भाजपा के विधायक हैं। तो उसके बाद कोई ऐसा कोई फार्मूला या नियम नहीं है कि वर्तमान विधायक के रहते कोई दावेदारी नहीं करेगा। हमेशा दावेदारी करने का अधिकार है। पार्टी के विधायक की परफॉर्मेंस, उनका कार्य, उनका आकलन, ये पार्टी अपने स्तर पर करती है, नेतृत्व करता है, और उस रूप में पार्टी नेतृत्व अपने आप ये तय करेगा कि टिकट किसको देना है। लेकिन वर्तमान विधायक के रहते हुए भी टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और मैं भी उस रूप में टिकट मांग रहा हूं, पार्टी से अपनी बात कर रहा हूं। इसमें माननीय विधायक जी की कोई बुराई नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप उनके काम से नाखुश हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपने अधिकार के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। सर आप जनता के बीच में कौन कौन से टॉपिक्स लेकर जाएंगे, आपकी किन किन समस्याओं को आप देखते हैं शिक्षा नगरी में? हाँ देखिए, ये शिक्षा और शिक्षाविदों की नगरी मानी जाती है, लेकिन अभी भी इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी रुड़की का जो सिनेरियो, रुड़की का जो परिदृश्य, जिस तरह शैक्षिक नगरी के रूप में जो उसका विकास होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है। आज दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक रुड़की में नहीं है। ले देकर हमारे जो 3 कॉलेज यहाँ बनते हैं, डीएवी, बीएसएम और एसडी, उन सारा जो दबाव है सारा उन पर है, और बच्चों को एडमिशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ बच्चों के लिए स्नातकोत्तर की जो सुविधा, एमएससी, एमए, एमकॉम, बीएड, इन सब के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ हो, गर्ल्स का अलग हो, बॉयज़ का अलग हो। और दूसरे, जहाँ तक सड़क नाली की बात है वो सब कार्य होता रहता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन रुड़की का सौंदर्य, ये हमारा सौभाग्य है कि जैसे लंदन में टेम्स नदी निकलती है शहर के बीचों बीच, वो सौभाग्य रुड़की को मिला है कि यहाँ ऊपरी जो गंग नहर है वो रुड़की के बीच से जाती है, लेकिन आज तक उसके सौंदर्य का लाभ हम नहीं उठा पाए हैं। हम उसको दोनों तरफ से घाटों को डेवलप करके, सौंदर्यीकरण करके, फूल फुलवारी लगा करके, बढ़िया बैठने की स्थान बना करके, वो भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अपने रुड़की नगर में, जिस तरह से मैंने कहा कि शिक्षाविदों की नगरी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अपराध भी बढ़ रहा है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम लेकर कहते हैं कि रुड़की में भी अब ऐसा होने लगा, जैसा मुजफ्फरनगर में होता था, जैसा कहीं और होता था। तो उस रूप में भी कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यवस्था को भी हम दुरुस्त करें। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे।
सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यदि मुझको टिकट नहीं देती तो जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। सर जिस तरह से हम देखते हैं 2013 की बात करते हैं, नगर निगम के चुनाव थे और वहाँ पे मेयर जो थे महेंद्र कालारी प्रत्याशी थे, तब भी आप सामने आए थे, दावेदारी की थी, पर आपको टिकट नहीं मिली, तब भी आपने चुनाव में खड़े हुए। सर अब की बार तो वैसे ही करेंगे? मैं इस बात को बहुत कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुका हूँ कि जो घटना हुई है घटना घटित होने के लिए होती है। 2013 में जो हुआ उसका मुझे पछतावा है, और उसके बाद पार्टी मैं किसी अन्य दल में नहीं गया, मैं केवल एक चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के 6 महीने के बाद में तुरंत मुझको पार्टी ने स्वीकार किया, मुझको जिम्मेदारियां दी, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। उसके बाद में 2017 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव गया जिसमें प्रदीप बत्रा जी चुनाव लड़े थे, उस चुनाव का संयोजक मैं था। उससे पहले परिवर्तन रैली का संयोजक मैं था, पर्दाफाश रैली का संयोजक मैं था। तो कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि पार्टी के और मेरे बीच में कोई दुराव की स्थिति है। पार्टी ने मुझे स्वीकार किया है, मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। मैं तो कई बार कहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कभी अगर किसी को निर्दलीय चुनाव लड़ना तो पहले मेरा अनुभव ले लें, पहले मेरे से सीख ले लें कि निर्दलीय चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैं पार्टी के साथ हूं, मैं किसी अन्य दल में नहीं गया हूं। तब भी अमेय जी आपको आश्चर्य होगा, मैंने पहले भी किसी ने पूछा था मेरे से, उस 2013 के चुनाव में भी चूंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी था तो मेरा मेयर का वोट तो मुझको, मैंने अपने को डाला, लेकिन पार्षद का वोट जो था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रद्युमन पोसवाल जी को हमने और हमारे परिवार ने दिया था। पार्टी से क्या अलग नहीं, हो तो हमारे खून में है, हमारे रक्त में है। कोई ये घटना हुई उसका कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबा समय चला गया है। गंगा जी में और गंगा की नहर में बहुत पानी इस बीच में बह चुका है, 8 वर्ष हो गए हैं। तो आप ये साफ तौर से कह चुके हैं अगर टिकट नहीं भी मिली तो मैं निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मिलेगी, जिस विधानसभा में मिलेगी, जैसे होगी उसको मैं करूंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस बार मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। सर कहीं ना कहीं आपने एक टॉपिक का है कि शिक्षा को लेकर आपने मेन बात की है। सर अगर आप विधायक जनता चुनती है, प्यार देती है, जिम्मेदारियां और भी बहुत होती है, अगर आप एक टॉपिक पे लेके जाएंगे क्या आपको लगता है कि शहरवासी आपको प्यार देंगे? क्योंकि सर बहुत बड़ी नहीं, मैंने कहा कि कुछ ये कुछ मुद्दों में से एक मुद्दा है, क्योंकि शैक्षिक नगरी है। आपकी बात सुनिए, आपने कहा है कि जो नालियों की समस्या वो चलती रहती है, पर सर और भी तो काफी समस्या होती है लोगों के। सड़क नालियों को लेकर के जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको लेकर के भी काम करना होता है। लेकिन जो ऐसे कार्य हैं जो यहाँ विकास की यात्रा में जुड़ने चाहिए वो उनको लेकर के मैंने कहा कि जैसे शैक्षिक नगरी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज तक कोई राजकीय कॉलेज नहीं है यहाँ, जबकि गांव-गांव में राजकीय कॉलेज खोल रही है सरकार। अब क्यों नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है, अलग चीज़ है। बहुत सारे काम है, व्यापारियों के हितों के लिए काम करने वाली बात है, किसानों के हित के लिए भी काम करने वाली बात है, जो हमारे छात्र हैं उनके लिए भी। और ऐसा नहीं है, काम करने के आयाम बहुत होते हैं और उनसे कहीं जनप्रतिनिधि के नाते, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते उन सब कार्य को करना भी है। तो वो तो मैंने आपको कुछ काम गिनाए हैं। सर जिस तरह से देखते हैं कि अभी वर्तमान में प्रदीप बत्रा ही हैं, अगर उनको बाई चांस पार्टी टिकट देती है तो अगर वो आपको दावेदारी देती है कि आप जाएं, आप पार्टी के साथ हैं, डोर टू डोर जाएं, तो आप जाएंगे उनके साथ? बिल्कुल जाएंगे। देखिए प्रदीप बत्रा जी तो एक व्यक्ति हैं और कहीं कहीं मुझे लगता है कि आप जो उन्होंने काम कराया आप नाखुश दिखाई देते हैं। नहीं, मैं नाखुश नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि और भी कार्य करने की संभावनाएं हैं, वो हमेशा रहती हैं। ये प्रदीप बत्रा जी को भी लग रहा होगा कि अभी इतने कार्य हुए, और भी कार्य हो सकते हैं। मैंने वो कार्य गिनाए हैं। और प्रदीप बत्रा जी नहीं, जो भी व्यक्ति कमल का फूल लेकर के चलेगा, जो जिसको सिंबल मिलेगा, हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि यहाँ प्रत्याशी का नाम होता है, औपचारिक नाम होता है, लेकिन वास्तव में कमल का फूल चुनाव लड़ता है। और उस रूप में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। फिर आप जिस रूप में आप केवल प्रदीप बत्रा जी के लिए मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अभी मुझे अपने लिए पूरी आशा है, प्रदीप बत्रा जी मेरे लिए काम करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। पार्टी किसी को टिकट दे सकती है, निश्चित रूप से हमें जी। सर आखिरी मेरा प्रश्न बस आपसे जाते होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि स्टेट और सेंट्रल में काफ़ी आप ही की सरकार है। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विधायक तक नहीं पहुंच पाते, वो आपके आस पड़ोस के मोहल्ले के होते हैं, आपके थ्रू क्या क्या काम कराते हैं? आपने जनता के कितने काम कराए हैं? बहुत सारे काम कराए हैं। देखिए, जो कुछ काम होते हैं व्यक्तिगत और कुछ काम होते हैं सामूहिक। मैंने, अगर कोई मेरे पास आया है, चाहे वो
देहरादून राजधानी का काम हो, चाहे वो जनपद के डीएम के लेवल का हो, एसएसपी के लेवल का हो, ऐसे न जाने कितना, और केवल रुड़की विधानसभा के नहीं, क्योंकि मेरी जो अपनी ख्याति है, मेरा जो अपना प्रभाव है पूरे जनपद में है। जनपद नहीं, अब मैं तो शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे तो 13 जनपद में जाना होता है। मैं विद्या भारती का प्रदेश मंत्री हूँ, 450 विद्यालय, सरस्वती विद्यालय, विद्या भारती के देख रहा हूँ, तो मेरा संपर्क बहुत है, और जहाँ जैसी भी समस्या आती है उनका समाधान करने के लिए हम सक्षम हैं और करते भी हैं। तो को लेकर उनको चर्चा करी, उन्होंने बताया किस तरह से वो शिक्षा नगरी को देखते हैं, किन किन समस्याओं को लेकर वो पब्लिक के बीच में जाएंगे। तो हम भी आपको दैनिक रुड़की की टीम आपको हर विधानसभा में लेकर जाएगी, हर विधानसभा की समस्या दिखाएगी। आप अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।